तुम हमें चाहो न चाहो कोई बात नहीं, मगर आप किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। कुछ इसी तरह की फीलिंग बहुत से लोगों में होती है कि भाई मुझे मिले ना मिले, मेरा काम बने ना बने, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, मगर किसी और का काम नहीं बनना चाहिए। या आप किसी दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते, दूसरे को नहीं चाह सकते। कुछ ऐसा ही कुछ गिल्ट गेम, मैं इसे कहूंगा गिल्ट गेम, क्रिएटिंग गिल्ट इन द पीपल ऑफ अयोध्या। आजकल बहुत सारे ट्रोल्स, सोशल मीडिया पे मैसेजेस और इस तरह के सर्कुलेशन में हैं सोशल मीडिया में मैसेजेस, जिससे कि आप अयोध्या वालों को एक गिल्ट दें या उनको धिक्कारपन भेजा जा रहा है कि आपने ये गलत कर दिया, आपने वो गलत कर दिया। उन्होंने जो भी डिसीजन लिया, मैं बार बार वही कहता हूँ कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। एक आदमी ने निर्णय नहीं लिया, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मेजोरिटी ऑफ वोटर्स थे उन्होंने अवधेश पासी जी को वोट किया है। तो उनके किसी निर्णय पर शक करना, उनके किसी निर्णय को कटघरे में रखना और गलत तरह से उस बात को कहना कि भाई धिक्कार है तुम अयोध्या वासियों जिन्होंने ये बनाया, राम मंदिर बनाया। भाई हैट्स ऑफ है राम मंदिर के लिए, जल्दी से जल्दी काम होना, बड़े अच्छे से काम होना। मगर इस तरह से किसी के साथ गिल्ट गेम खेलना, वो भी पूरे अयोध्या वासियों को कि भाई यहाँ से कुछ मत खरीदना, आप वहां जाओगे, तो ये मतलब हेट्रेड इसे कहते हैं ना कि आप किसी भी अगर बहुत ही सटल मैसेज है, किसी को भी आप खत्म करना चाहते हो ना, किसी कौम को, किसी जिंदा कौम को, किसी कम्युनिटी को, तो आप हेट्रेड उसके अंदर जिसको भी कम्युनिटी को बर्बाद करना चाह रहे हैं ना, वो दूसरे से हेट करने लगे, तो समझ लो वो बर्बादी की तरफ चल जाएगा। अब आप बोलो नहीं हम तो खड़ा कर रहे हैं दूसरों के प्रति, हम तो एक नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं। ध्यान रखना, जिंदगी में दो जो इमोशंस के पेन है ना, वो सबसे बड़े होते हैं। बड़ा ध्यान से सुनिएगा ये वीडियो। एक होता है रिग्रेट, एक होता है गिल्ट। ये जो दो पेन हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े पेन हैं। रिग्रेट आपको उन चीजों का होता है जो आप कर ना पाए, जो आप करना चाहते थे, जो आपको लगता था आपको करना चाहिए, आपकी डीप इच्छा थी, कोई सपने थे, कोई अपॉर्चुनिटी थी, कुछ ऐसी बात थी जो आपके मन की मन में रह गई। कहते हैं ना, मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात सदा मन में ही रही। तो ये होता है रिग्रेट। तो वो काम जो आप करना चाहते थे मगर कर ना सके, रिग्रेट बहुत बड़ा पेन है ये जिंदगी का, बचना चाहिए इससे। वो भी मैं आगे आऊंगा बात पे। और दूसरा होता है गिल्ट, जो आपने कर दिया, जो आपने कर दिया उसका पश्चाताप होना, उसका गिल्ट होना कि आपको शायद ये नहीं करना चाहिए था। अरे मैंने ऐसा क्यों किया, अरे ये काम मुझे क्या करना चाहिए था, अगर मैं ये ना करता तो, अगर मैं ये ना करता तो। बहुत सारे इस तरह के थॉट हैं कि ये होते हैं गिल्ट। मतलब जो काम आपने कर दिया और आपको बाद में ये एहसास हो या आपको एहसास कराया जाए। जो मैं बात आपको ध्यान दे रहा हूं, एक तो होता है इंटरनल रिग्रेट एंड गिल्ट, जो आपके अंदर घटते रहते हैं कि भाई ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था, गिल्ट होता है, किसी गलत बात का भी गिल्ट हो जाता है इंसान को। मगर एक होता है जो समाज, जो लोग, जो हमारे अपने लोग भी कभी जाने अनजाने में, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे कलीग्स, हमारे बॉसेस, हमारे समाज के लोग, हमारे आसपास के लोग, या जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं, वो हमें गिल्ट में डालने की कोशिश कर देते हैं कि तुमने ये बहुत गलत किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बात याद रखिए, एवरी इंडिविजुअल टेक्स always the best option in his mind, according to his or her belief system, according to his mind operating system, according to his conviction, according to his understanding, according to his perceptions, and how
डिसीजन कुड बी नो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो आप ये सोच लीजिए कि आपने अभी तक अपने जीवन में जो भी किया, उस समय का बेस्ट ऑप्शंस था, वो आपने लिया। अब इसको कुछ लोग एक्सेप्शन से जोड़ने की कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा गलत काम, मैं वहां उनको नहीं ले जा रहा हूं ना, वो कहना चाहता हूं कुछ ऐसा काम कि अरे क्या वो गलत किया था, मतलब वो हार्डली 1% इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ के जहां पे जेन्युइनली आपके अंदर से गिल्ट आया हो। लेकिन मैक्सिमम आपने देखा होगा कि दुनिया आपको गिल्ट के इमोशंस में लेके जाके बर्बाद कर रही होती। कभी भी ये दो तरह के नॉनसेंस, नॉनसेंस ही कह रहा हूं, किसी से भी आप ना लें। कोई आपको रिग्रेट का एहसास कराए, कोई आपको गिल्ट का एहसास कराए अपने निर्णय पर। अरे एक पर्टिकुलर, उसी पूरी भारत की जनता ने 2014 में बढ़िया मेजोरिटी दी है, 2019 में बहुत अच्छी मेजोरिटी भी दी है पूरे देश में, और अभी भी उन्हीं की सरकार बना के दी है, जिसको मैक्सिमम लोग ने वोट किया है कि भाई वो चाहते हैं डेवलपमेंट सही डायरेक्शन में हो। अब वो क्या होगा वो और 5 साल बाद पता चलेगा, ये जब बाद में हम उसका एनालिसिस करते हैं। तो उसमें से ही अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहां के अधिकतर लोगों ने, जो वहां के लोकल फैक्टर्स थे, जो वहां के लोकल इश्यूज थे, जो वहां की लोकल प्रॉब्लम्स थी, वहां को ध्यान में रखते हुए एक निर्णय लिया, एक उन्होंने प्रत्याशी चुना, एक उन्होंने एक अपना प्रतिनिधि भेजा है लोकसभा में, तो उस पर इस तरह की बात करना और पूरे सिटी को, पूरे लोगों को इस तरह से गिल्ट के गेम में डालना, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं द गेम्स पीपल प्ले, इस तरह के गिल्ट गेम में डालना ये बहुत बहुत ही खराब आदत है। लेकिन जिसकी खराब आदत है वो तो डालेगा ही। तो आप क्या करें, आप कभी भी इस तरह के किसी गिल्ट गेम में ना फंसें। कोई भी आपको गिल्ट एहसास करा रहा है, ऐसा किसी छोटे बच्चे के साथ भी हो सकता है। कभी कभी बोल देते हैं ना कि यार इसके आपने पैर नहीं छुए या इसको नमस्ते नहीं बोला, वो आप बोलोगे यार एटिकेट्स की बात होती है बड़ों का नमस्कार करना। अरे हो सकता है वो दैट पर्टिकुलर पर्सन इतना उस बच्चे के प्रति इतना नॉनसेंस है कि ही डजंट लाइक टू ग्रीट हिम और हर, वो उस तरह के पेन पॉइंट्स उसको देता है, वो इतना बैड फीलिंग उसको पैदा करता है। आपको क्या पता उसके बारे में क्या क्या चीजें उसके साथ घट रही हैं। तो अगर कोई गिल्ट गेम डालने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो आपका कितना भी हित दिखाने की कोशिश कर रहा हो, अगर कोई आपके अंदर इन दो इमोशंस को जगाने की कोशिश कर रहा है, एक होता है गाइड करना, आप आगे की तरफ डायरेक्शन में ले जाना, एक होता है आपके अंदर रिग्रेट डालना, आपके अंदर गिल्ट की भावना पैदा करना। ये बहुत ही खराब भावनाओं में से एक है, जो बहुत से लोग अपने इस माइंड को संतुष्ट करने के लिए दूसरों के अंदर डालते हैं। उस गेम से कृपया करके बचें और कभी भी उस गिल्ट ट्रैप में ना हो, क्योंकि जैसे ही आप गिल्ट ट्रैप में आ जाएं, क्योंकि अब आपको लगने लगेगा अरे यार मैंने गलत किया, तो यू विल स्टार्ट कर्सिंग योर सेल्फ एंड यू विल जनरेट नेगेटिव इमोशंस इनसाइड यू, जो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी मनोस्थिति के लिए, मनोदशा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो किसी भी डिसीजन के लिए मैं बता रहा हूं, जब आप डिसीजन लेते हैं, कोई कैरियर को चूज करते हैं, कोई अपना व्यवहार चूज करते हैं, और जब आपने इस पे वर्कआउट कर लिया कि भाई मुझे ये काम करना है, ये काम नहीं करना चाहिए, या मेरी थॉट प्रोसेस ये है, लेकिन उसमें कोई बीच में भांजी मारकर आपको गिल्ट पैदा करे, मैं मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं, एक होता है फैक्टों के साथ चीजों को पेश करना और आपको फ्री ओपिनियन के लिए छोड़ देना, और एक होता है कि जानबूझ के एक ओपिनियन बनाना कि आपको अगर ये पसंद है तो ही आप ठीक हैं, अदरवाइज माई वे और हाईवे बोलते हैं ना, कि अदरवाइज आप बेकार हैं। तो आपके अंदर इस तरह के गिल्ट की भावना जगाए कोई, उसी तरह से अगर कोई आपके अंदर रिग्रेट जगा रहा है, प्लीज उसको जस्ट कॉल ऑफ, उससे आप दूर हो जाइए। आजकल दूर होना सिर्फ फिजिकल दूर होने से काम नहीं चलेगा, सोशल मीडिया पे भी दूर हो जाइए। ऐसे लोगों से संबंध बिल्कुल खत्म कर दीजिए, ऐसे लोगों को बोलिए भैया टाटा बाय बाय, बिकॉज इफ इट इज जनरेटिंग बैड फीलिंग्स इन यू,
इट इज बेटर टू लीव हिम और हर। ऐसा अगर कोई गिल्ट जगाने की कोशिश कर रहा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आकर, और बड़ा एक ग्रुप होता है इसमें शामिल, वो एक ट्रॉल द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा आपके अंदर गिल्ट जनरेशन की कोशिश करें, तो ये गलत है टोटल। इट इज गलत सही क्या बोलूं, इसमें कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे होता है ना कि गलत लोग हैं, गलत काम करेंगे ही। आप उस ट्रैप में मत बचिए। प्लीज हैव अ शील्ड, अपने आप को बचाइए। इस तरह के कोई गिल्ट डाल रहा है आपको कि आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे, वगैरह, रिग्रेट, जो आपको करना था आप नहीं कर पाए, और गिल्ट जो आपने कर दिया, और आपको बार बार ये एहसास दिलाया जाए कि आप नहीं कर रहे। एक बहुत ही छोटा सा मैसेज, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। कृपया करके इसको ध्यान से समझिएगा, और जो भी आपको, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, आपके अंदर गिल्ट कॉन्शियसनेस बहुत बार बार जगा रहा है, उससे बचिए। उसको जस्ट राम जी की तरह बोल दीजिए, जय श्री राम।